जोहार, आप सुन रहे हैं झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं आज दिन मंगलवार 14 दिसंबर 2021 की बड़ी खबरों का हेडलाइंस। बम बम भोले का जयकारा लगा, पीएम नरेंद्र मोदी बोले काशी ने करवट ली तो देश का भाग्य बदला। हरनाज सिंधु बनी मिस यूनिवर्स, 21 साल बाद भारत को मिला मिस यूनिवर्स खिताब। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण पूरा, आज 12 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में शामिल। एसटी समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हेमंत सरकार, लोन दिलाने को लेकर बैंकर्स के साथ की बैठक। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। श्रीनगर के जेवन में पुलिस बस पर आतंकवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी शहीद, 11 घायल। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि, पीएम बोरिस जॉनसन ने दी जानकारी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी गढ़ बनेगा महाराष्ट्र, राज्य में देश के आधे केस, नए मिले 2 मामले। झारखंड में सर्द हवा के बहाव के साथ तापमान में गिरावट का क्रम तेज। जेपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का जन जागरण अभियान शुरू। बड़कागांव गोलीकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मंत्री रामेश्वर उरांव को झारखंड हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। धनबाद के झरिया में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित और शर्मसार करने वाली घटना घटी। रांची में अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट लगाने वाले वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन पदाधिकारी, एसपी ट्रैफिक ने चलाया संयुक्त जांच अभियान। अब खबरें विस्तार से। बम बम भोले का जयकारा लगा, पीएम नरेंद्र मोदी बोले काशी ने करवट ली तो देश का भाग्य बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की सुबह काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। पीएम मोदी क्रूज से विश्वनाथ धाम पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाने के बाद बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद शाम में काशी की भव्य गंगा आरती में शामिल हुए। मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी गंगा आरती में शामिल हुए। आरती में शामिल होकर पीएम अभिभूत नजर आए। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विरोधी दलों को समेटते हुए देश में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। वे वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद वे कार्यक्रम में मौजूद लोगों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ संयोग नहीं है कि काशी ने जब भी करवट ली है तो देश का भाग्य भी बदला है। उन्होंने देश को 3 सूत्र दिए, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भरता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि विनाश करने वालों की शक्ति भारत की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती है। सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, ये भारत उससे बाहर निकल चुका है। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारियों ने काशी को कई बार तबाह करने की कोशिश की, मगर काशी का अस्तित्व हमेशा रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा, यहाँ जब जब कोई औरंगजेब आया है तो उसे शिवाजी उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ बनारस में भी शहर और घाटों पर हमें स्वच्छता को एक नए स्तर पर लेकर जाना है। माँ गंगा की स्वच्छता के लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। हरनाज सिंधु बनी मिस यूनिवर्स, 21 साल बाद भारत को मिला मिस यूनिवर्स खिताब। भारत की हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स बन गई हैं। 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी को यह खिताब मिला है। जीतने के बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, चक दे इंडिया, चक दे फट्टे। साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। तब से भारत इस खिताब का इंतजार कर रहा था। 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट 12 दिसंबर को इजरायल में हुआ। इसमें हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहना। मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस पराग्वे नाडिया फेरेरा और सेकंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लालला मजवाने रहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को जज करने का मौका मिला था। वे भारत की तरफ से ज्यूरी टीम का हिस्सा थीं। चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु ने हाल ही में मिस दीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी थी। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण पूरा, आज 12 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में शामिल।
भाजपा शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री मंगलवार को भगवान शिव की नगरी काशी के अलौकिक और भव्य स्वरूप का आनंद लेंगे। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री के साथ राज्यों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इन मुख्यमंत्रियों को काशी विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन और गंगा आरती देखने का मौका मिलेगा। सोमवार शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वाराणसी पहुंच गए थे। अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के काशी पहुंचने की देर रात और मंगलवार सुबह तक पहुंचने का कार्यक्रम है। काशी विश्वनाथ धाम के ऐतिहासिक लोकार्पण के साथ ही वाराणसी नगरी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की गवाह बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। एसटी समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हेमंत सरकार, लोन दिलाने को लेकर बैंकर्स के साथ की बैठक। झारखंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में हेमंत सरकार जुटी है। इसी कड़ी में सोमवार को अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने संबंधी बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। कहा कि संपत्ति के अनुरूप बैंक लोन दे। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जमीन ले लेंगे तो उनका अस्तित्व छीन जाएगा। हमें उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखना है। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय को ऋण नहीं मिल पाने की समस्या अविभाजित बिहार से चली आ रही है। ऐसी व्यवस्था हो ताकि अनुसूचित जनजाति के लोग व्यवसाय समेत अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इनके पास भूमि है, लेकिन भूमि होने के बावजूद वो उसका उपयोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने में नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि कई शिकायतें आती हैं कि उन्हें बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इसके समाधान को लेकर बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित हुई। कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के 28% लोग इस राज्य में हैं। अगर अनुसूचित जाति समुदाय को सम्मिलित कर ले तो यह 40% तक जाएगी। ऐसे में उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हेमंत सरकार की कोशिश है कि इन्हें भी स्वावलंबी बनाया जाए। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार को कमीशन मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना का बहाना बनाकर झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है। पंचायतों को अधिकार देने वाले कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान ये आरोप लगाया कि झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने वाले कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना की आड़ में झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कोरोना महामारी का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि झारखंड के पड़ोसी के राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में भी पंचायत चुनाव कराए गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है और राज्य सरकार को कमीशन मिल रहा है। श्री दुबे ने कहा कि इस मामले में सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। श्रीनगर के जेवन में पुलिस बस पर आतंकवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी शहीद, 11 घायल। जम्मू कश्मीर में सोमवार की शाम को एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। शहीद हुए जवानों में एक एएसआई और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शामिल हैं। घायल 12 पुलिसकर्मियों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया है कि श्रीनगर के जेवन में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों की बस पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया है कि श्रीनगर के जेवन स्थित पंत चौक इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस की बस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकवादी हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 2 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरे इलाके को खाली कराकर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि, पीएम बोरिस जॉनसन ने दी जानकारी। कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में जारी दहशत के बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन से पीड़ित एक मरीज की मौत हुई है। मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। बता दें कि ब्रिटेन पर ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा है। ब्रिटेन में शनिवार को 54,073 नए मामले सामने आने की खबरें मीडिया में आई थी। इसमें ओमिक्रॉन के 633 मामले शामिल हैं। हालांकि ओमिक्रॉन मामलों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक होने का अनुमान है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, जो चिंताजनक है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन में फिलहाल हर 2 से 4 दिन में संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी गढ़ बनेगा महाराष्ट्र। राज्य में देश के आधे केस, नए मिले 2 मामले। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही कुल मामलों का आंकड़ा राज्य में तेजी से बढ़ते हुए 20 हो गया है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 40 मामले मौजूद हैं और 20 अकेले महाराष्ट्र से हैं। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश के आधे केस महाराष्ट्र में ही हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आशंका बढ़ रही है कि क्या अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी गढ़ महाराष्ट्र ही बनेगा। इससे पहले दूसरी लहर की वजह बने डेल्टा वेरिएंट के भी करीब आधे केस लंबे समय तक महाराष्ट्र से ही आते रहे थे। यही नहीं, मौतें भी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हुई थी। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 40 केसों में से 20 महाराष्ट्र के हैं, जबकि राजस्थान में अब तक 9 केस मिल चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक और गुजरात में 3-3 केस हैं। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 केस मिला है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फिलहाल 2 मामले मौजूद हैं। झारखंड में सर्द हवा के बहाव के साथ तापमान में गिरावट का क्रम तेज हो गया है। राज्य के कई इलाके में सोमवार को न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच जा पहुंचा है, जिस वजह से ऐसे इलाके में लोगों ने कनकनी महसूस की। पिछले 2 दिन के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ ही सुबह और रात के अलावा अब शाम में भी ठंड लगने लगी है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सोमवार को संताल परगना के गोड्डा जिला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र स्टेशनों में लगे तापमान मापी यंत्र में देवघर में न्यूनतम तापमान 10.4, रामगढ़ में 10.7, पाकुड़ में 11.0, रांची और बोकारो में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी पूरब के अलावा पश्चिम दिशा से हवा का बहाव हो रहा है। पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवा की वजह से उत्तर पश्चिम झारखंड के डाल्टनगंज के अलावा गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और कोडरमा में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। यहाँ के मैदानी और नदी तट क्षेत्र में सुबह में कोहरा की स्थिति बन रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद ठंड और बढ़ेगी। मौसम पूर्वानुमान में सुबह में कोहरा या फिर धुंध रहेगी। सूर्योदय के बाद ऐसे इलाके में मौसम साफ रहेगा। अगले 3 से 4 दिन तक रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और आसमान साफ रहेगा। जेपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी। जेपीएससी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को एक नया मोड़ आ गया, जब पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण गुलाम हसन जेपीएससी कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गए। गुलाम हसन ने कहा कि जेपीएससी पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। यूपीएससी के द्वारा आगे की परीक्षा ली जाए। जेपीएससी परीक्षा कराने में अयोग्य है। गुलाम हसन ने आगे कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष के गैर जिम्मेदाराना बयान, मुस्कुराते रहिए, निश्चिंत रहिए, सुनकर बेहद हताशा हुई। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा आदमी ऐसी बातें कर रहा है, जबकि यहाँ इतनी धांधली हुई है। यह पूरी तरह जग जाहिर हो चुका। जहां 49 अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट तक गायब था, फिर उन्हें किस आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया, यह भी समझ से परे है। अपने आगे की रणनीति को बताते हुए हसन ने कहा, अगर जेपीएससी ही आगामी परीक्षा लेगी तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि अब यूपीएससी द्वारा परीक्षा ली जानी चाहिए। अभी अभ्यर्थियों के हित में एकमात्र यही विकल्प है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का जन जागरण अभियान शुरू। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का सप्ताह व्यापी जन जागरण अभियान 13 दिसंबर को शुरू हो गया। अभियान के पहले दिन एसोसिएशन के लोगों ने ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप के समीप हाथ में तख्ती लेकर सरकार से डीजल पर वैट दर 22% से घटाकर 17% करने की मांग की। एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आम जनता से भी समर्थन मांगा है। एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 दिन पूर्व अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा गया था कि डीजल पर वैट घटाकर 22% से 17% किया जाए, पेट्रोल पंपों का सरकारी बकाया का भुगतान किया जाए और बायोडीजल के नाम पर जो मिलावट हो रही है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं की। इस कारण 13 दिसंबर से पेट्रोलियम एसोसिएशन ने सभी जिलों में यह अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। बड़कागांव गोलीकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़कागांव गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया है। इस मामले में जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत मंगलवार को फैसला सुना सकती है। बड़कागांव गोलीकांड के आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बीते 1 अक्टूबर 2016 को चिरूडी खनन परियोजना के रास्ते पर योगेंद्र साव सहित अन्य की ओर से कफन सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था। एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। विधि व्यवस्था ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए, जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। मंत्री रामेश्वर उरांव को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। झारखंड सरकार के मंत्री और लोहरदगा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में लोहरदगा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुखदेव भगत की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 6 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। सुखदेव भगत के द्वारा दायर की गई इलेक्शन पिटीशन पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए के चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थी सुखदेव भगत ने अपनी याचिका में कहा है कि लोहरदगा विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधायक बने रामेश्वर उरांव ने अपने नामांकन में कई तथ्य छिपाए हैं। उन तथ्यों का हवाला देकर याचिकाकर्ता सुखदेव भगत ने लोहरदगा विधानसभा से विधायक रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उनके निर्वाचन को रद्द किए जाने की मांग की है। कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब रामेश्वर उरांव को अदालत में जवाब देना होगा। धनबाद के झरिया में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित और शर्मसार करने वाली घटना घटी है। यह पिता अपनी ही नाबालिग बेटी का लगातार यौन शोषण कर रहा था। डरी सहमी नाबालिग इस करतूत की जानकारी मां को नहीं दे रही थी, लेकिन मां ने जब रंगे हाथों अपने पति की काली करतूत को देखा तो नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग की मां ने झरिया थाना में लिखित शिकायत की। इस शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। रांची में अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट लगाने वाले वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन पदाधिकारी एसपी ट्रैफिक ने चलाया संयुक्त जांच अभियान। सोमवार 13 दिसंबर 2021 को जिला परिवहन पदाधिकारी रांची श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, यातायात पुलिस उपाधीक्षक रांची श्री जीतवाहन उरांव एवं ट्रैफिक विभाग द्वारा कचहरी चौक में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया, जिसमें अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट का उपयोग कर रहे वाहनों के विरुद्ध फिर से जांच अभियान चलाया गया। साथ ही वाहन संबंधी अन्य कागजातों जैसे बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, बिना बीमा, बिना लाइसेंस इत्यादि को लेकर लगभग सैकड़ों वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में दर्जनों वाहनों को अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट का उपयोग कर रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
ऐसे वाहनों से जांच स्थल पर ही नेम प्लेट उतरवाया गया एवं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत दंड शुल्क वसूल किया गया। कुल 17 वाहनों से 26,500.00 रुपए दंड शुल्क वसूल किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जांच अभियान समय समय पर नियमित रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी मोटर वाहन चालक मालिक सरकारी अधिसूचना का अनुपालन करें। प्रतिदिन सुबह झारखंड, बिहार समेत पूरे देश दुनिया का दिन भर का न्यूज एनालिसिस सुनने के लिए हमारा चैनल झारखंड रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।